हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होगे। अभी हो रहा है टाइम 11:30 का, तो मैं बना रही हूँ लंच। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ और साथ ही साथ अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर ना करूँ तो फिर टाइम नहीं लग पाता। तो बैंगन का भरता बना रही हूँ। भुने हुए बैंगन का भरता ही मुझे पसंद है। उबले हुए बैंगन का भरता मैंने ना खाया है और ना ही मुझे पसंद है। खाया तो है ही नहीं, इसलिए मुझे पसंद का तो उसका पता ही नहीं है। बस देख के ही मुझे लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फर्स्ट टाइम ये करने जा रही हूँ मैं, एक बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। मुश्किल से ये 250 ग्राम भी नहीं होगा बैंगन। और ऑलमोस्ट आज से पहले कभी भी मैंने एक बैंगन का भरता नहीं बनाया है। मेरे घर हमेशा 1 किलो बैंगन का ही भरता बनता रहा है। तो ये एक बैंगन काफ़ी बड़ा सा था। इसके साथ जो छोटे बैंगन आए थे उसके हमने पकोड़े बना के खा लिए और एक बार सब्जी बना के खा लिए, तो अब इतना बचा नहीं था। और मेरी छोटी बेटी अपनी मासी के घर गई हुई है और लंच लंच के लिए मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा मटर वगैरह डाल के थोड़ा सा तो ये ज़्यादा हो जाएगा और हमारा एक टाइम के लिए इनफ होगा। एक्चुअली जब भी मैं भरता बनाती हूँ तो 1-1.5 किलो बैंगन का ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को भी पसंद है और मेरे छोटे भाई को भी पसंद है। तो मम्मी के घर भी जाता है और मेरी बड़ी बेटी को भी पसंद है, मुझे भी। बस मेरे हस्बैंड थोड़ा ऐसा नहीं ज़्यादा पसंद करते हो। तो इसमें मैंने 2 प्याज चॉप करके और उसी में मैंने डाल दिया है मटर। मटर का ढक्कन मैंने इसलिए लगाया है कढ़ाई में, क्योंकि ये उड़ते हैं ना, फिर मुँह पे आते हैं, तो ये इस तरीके से पक जाते हैं और मुँह पे भी नहीं आते। तो अब ये उड़ेंगे नहीं क्योंकि ये पक चुके हैं। इधर मैं अपने चॉपर के अंदर 4-5 प्याज लेके कर रही हूँ, क्योंकि बैंगन एक है तो इसलिए मैं थोड़े से प्याज टमाटर अच्छे से डाल रही हूँ। और चॉपर बनाने वाले को ना बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ जब भी मैं चॉपिंग का काम करती हूँ। बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा गैजेट बनाया है उसने किचन के लिए, औरतों के लिए। एक होते हैं ना गैजेट तो बहुत हैं किचन के, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये बहुत ही सस्ता है। तो इसलिए मैं जब भी इसे यूज़ करती हूँ ना, और वो कहती हूँ उसके ना दिमाग में हमेशा नए नए आइडिया आते रहे किचन के गैजेट बनाने के लिए, और सस्ते सस्ते भी। तो इधर मैं डाल रही हूँ साथ में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी। कई लोग हल्दी नहीं डालते हैं, बट मुझे मतलब कहते हैं ना कलर के ऊपर सब्जियां होती है, तो वही है, हल्दी ज़रूर डालती हूँ। साथ में मैंने चॉप करी हुई मिर्ची रखी हुई थी पराठियों के लिए, तो वो भी इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से पकाऊंगी और ढक दूंगी जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर जब गल जाएंगे मेरे, ये देखिए तेल निकल आया है और मटर तो पहले ही प्याज के साथ हो चुके थे। तो बस इसमें डालूंगी मैंने जो अपना बैंगन भुना था। इसको अच्छे से मैंने चेक कर लिया है, इसका भरता बना दिया पूरा बढ़िया वाला दबा दबा के। तो इसको अब मैं इसमें डाल के अच्छे से चला लूँगी, मतलब हिला लूँगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। सर्दियों के बैंगन हैं और गर्मियों के बैंगन, इनमें कीड़े जल्दी नहीं आते। बारिश के मौसम में कीड़े आते हैं, लेकिन फिर भी देखना तो बनता ही है। और मैं जब इस भरता बनाती हूँ ना, और एक बैंगन का बना रही थी, तो मुझे यही डाउट हो रहा था अगर गलती से निकल आया ना, तो बस पूरी प्लानिंग ख़त्म और कुछ और बनाना पड़ जाएगा। क्योंकि जब हम 4-5 बैंगन का भरता बनाते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, तो किसी एक में निकल भी आए तो टेंशन नहीं होती, चलो भाई फेंक दिया वो और बाकी तो है ही। अभी ये एक था, इसमें ही निकल आता तो मैं क्या करती, लेकिन टचवुड नहीं निकला और अच्छे से भरता मेरा बन गया है। तो देखिए अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ। मैं ज़्यादा इसमें सामान तामझाम नहीं डालती हूँ, बस हल्के हल्के मसाले। और धनिया काफ़ी सारा डाला है, सर्दियों का धनिया वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा धनिया में पानी था, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ, ताकि इसके अंदर का जितना भी पानी है, मतलब कच्चापन पानी का, वो ख़त्म हो जाए और भरता थोड़ा करारा हो जाए। तो ये अच्छे से पक जाएगा ना, तो फिर इसका टेस्ट कहने लायक होएगा। तो भरता मेरा पक चुका है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दाल अपनी डब्बे के अंदर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने आज खाना खाने नहीं आना है, और मुझे जहाँ पे ये लग रहा था भरता कम ना पड़ जाए, तो अब ये हमारा भरता बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने आना ही नहीं है। तो ये हम दोनों माँ बेटियों के लिए ज़्यादा ही है। और मुझे पता होता अगर वो नहीं आ रहे तो मैं मटर वाले चावल वगैरह बना के अपना यूज़ कर लेते दोनों माँ बेटी। बट बाद में उन्होंने कॉल किया और मैंने भी पूछा नहीं, जब 1 बज गया तब उन्होंने बताया कि मैं नहीं आऊँगा, माल लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो अब मैं ये दालें वाले डब्बों में डाल लेती हूँ, नहीं तो इस टाइम में आटा गूंथती और ये फिर छूट जाता। नमक भी अभी मुझे भरते में डालना था, तो मैंने पैकेट खोला, तो मैंने सोचा है कि अब ये नहीं आ रहे हैं, तो मैं इस टाइम को, जो रोटियां बनाने के टाइम को यूज़ करती हूँ आटा गूंथ के, तो यहाँ पे मैं अपनी दालें डाल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से आई हुई है और यूज़ नहीं हो पा रही, मतलब रखने का टाइम नहीं लग पा रहा। खाना खुना बना के खाने लगते हैं तो बस उसी टाइम रजाई के अंदर घुस जाते हैं, फिर सूट वूट का काम फिर शाम को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी दालें इस टाइम हफ्ते के बाद ये डब्बों के अंदर जा रही हैं। तो ऐसा ही है, बस कोई काम हाथ लगे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो
ऐसे ही लगा रहता है। और आटा इसलिए भी मैं नहीं गूंद रही हूँ, थोड़ा सा आटा है जो कि रात का गूंदा पड़ा है, हमारी दोनों की आराम से उसमें रोटियां बन जाएगी। ठीक हो? ये देख, बोल हेलो, बोल हेलो, बोल हेलो। नहीं बोलना? तेरे को मैं बार बार कंबल में उठा रही हूँ ना कि ओढ़ ले ओढ़ ले। हीटर चालू कर दूंगी, ठीक है? ऐसे ओढ़। ओढ़। नहीं ओढ़ना। इधर देख, इधर देख। नीचे उतरना था ना, उतर गया ना अब। तो इधर हो रहा है सारी बुक्स अरेंजमेंट, मतलब कि अपना इनकी खुद की अलमारी सफाई अभियान स्टार्ट कर रखी है। काफ़ी सारा खलारा पाके बैठी हुई थी, मैंने कहा इसको सारा सेट कर ताकि अलमारी ढंग से बंद हो। एक बुक निकालती थी, दो दो तीन दिन इकट्ठी गिरती थी। और मैं सुबह भरता बनाने के बाद, किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद सीधा शाम को आपके साथ मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे काटने थे 2 सूट। उस सूटों को काटा है। सूट काटते हुए ना वीडियो बनाती नहीं बनती है, क्योंकि कोई और बना रहा हो तो काम आ जाए कि उसको कोई ऐसे बना ले वैसे बना ले, फिर आराम से आ जाता है। और मेरी बेटी ने बनाई थी मैक्रोनिक, और तेल देखो कितना सारा डाला था, इसमें भी बचा है और हमारी प्लेटों में भी एक्स्ट्रा डाला है। मैक्रोनिक थोड़ी बनाई थी, लेकिन जो जब जादी बनाती है ना उसके हिसाब से तेल बताया तो उस हिसाब से तेल डाल दिया। ये नहीं देखा कि मैक्रोनिक कम बना रही तो तेल भी कम डालूं। अब इसे बताना पड़ेगा इस कड़छी के हिसाब से, किस कड़छी की आधी कड़छी में 1 कटोरी मैक्रोनिक बनानी है, और उसी तरीके से जादी हो तो जादी बनानी है। और नोनी, तूने भरता भी बाहर ही रहने दिया है। ये भिजवाया था मेरे पापा ने भरता, ओह भरता कह रही हूँ, गाजर का हलवा। शिट यार, भरता भरता ही दिमाग में आ रहा है। भरता खा के मेरे गैस बन गई है, बहुत खतरनाक वाली। भरता खा के बनी है या चाय पी के बनी है पता नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद ही मेरी बनी है। खाना खाने के बाद में मैंने चाय पी थी, नहा के खाना खाया, फिर चाय पी। उसके बाद से मेरे को थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। और अब मैं आ गई हूँ स्टार्ट करने डिनर। और ये गाजर का हलवा खाया, इसने फ्रिज में नहीं रखा है। वैसे तो खैर खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्रिज में रख दे तो ज्यादा बढ़िया है। और सारे डब्बों में दाल अरेंज करी है। आज मैंने पूरा 1 हफ्ता हो गया है और अब दाल अरेंज करी है इसे, क्योंकि डब्बे थोड़े से धोने वाले भी थे और टाइम नहीं लग रहा था। सबसे मेन बात, चाय तो कोई पिएगा नहीं। अब इसको इधर रखो, इसे भिजवाना है नीचे। और दो तीन दिन से, हाँ 3 दिन से तो नहीं, कल और आज थोड़ी सी सर्दी में राहत है। मेरे इधर तो है दिल्ली में, या मैं घर में हूँ इसलिए मुझे लगी है, लेकिन धूप अच्छी निकली है और बिल्कुल भी ना वो चीज़ नहीं है जिसे कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। ठंड के मारे कपकपी लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो थोड़े दिन पहले जो ठंड थी ना, हमें याद दिला दी थी उसने होली की। होली में ऐसे थे ना, बाहर पैर निकलते थे सुन्न एकदम, बहुत बुरा हाल हो जाता था। हम गए थे पिछले साल, है ना, ये साल तो खत्म ही हो गया, इसके पिछले साल ही तो गए थे, प्रीवियस ईयर, है ना, 2019 की जनवरी में। हाँ 2019 की जनवरी में 30 जनवरी को वहाँ पहुंचे थे। हाँ जब मेरा एनिवर्सरी थी। हाँ हम यहाँ से मतलब निकले थे 30 जनवरी को रात को, और 30 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी थी। हम यहाँ से निकले थे होली के लिए, और इसने सारा मूड खराब किया था। इस लड़की ने, इसको ना ट्रैवल पे ले जाना समझ लो अपने लिए गला काटने के बराबर है। और मेरे हस्बैंड नहीं गए थे तो हम और ज्यादा परेशान हो गए थे इसे लेके। इसको 4 व्हीलर से समझ लो वोमिट तो आती है, फोबिया अलग है। मतलब उसके पास, अच्छा इसमें बैठना है, बस इसको शुरू उल्टियां।
जब बाहर निकल आएगी उल्टी बंद, उसके अंदर घुसते ही उल्टियाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ठंड पड़ती है ना बहुत कड़ाके वाली, तब हमें होली की याद आती है सबसे ज़्यादा। ऐसे इतनी ठंड पड़ रही थी अभी 4-5 दिन पहले, तो ऐसे लग रहा था बस थोड़ी सी बर्फ़ गिर जाए पूरा होली वाला हो जाएगा। और हम होटल में रुके थे, 6-6 कंबल दे रखे थे बंदे ने, 6-6 कंबल। हम तो हैरान हो गए कि इतनी ठंड, पहले तो देख के हमें ये हैरानी हो रही थी 6-6 कंबल क्यों दे रखे हैं। लेकिन जब वो ओढ़े ना तब पता लगा कि हाँ सच में 6-6 कंबल की ज़रूरत है। जो इस डब्बे में तेरे को दिया है ना, इस डब्बे में सारे कलर डाल के रख। पुराने वाला डब्बा कहाँ फेंक तो दिया है, उसको बाद में रखियो, उसमें कुछ और रख लिया। बुक सारी एक साइड रख और नोटबुक्स एक साइड रख ले जैसे मैं रखती थी। और जो ट्यूशन लेके जा रही है ना उसको एक साइड रख। हाँ, ट्यूशन वाली सारी एक साइड रख। और ऐसे मत लगाया कर कभी भी, तो मैंने लगाई कहाँ? बड़ी छोटी 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 ऐसे, कभी भी ऐसे मत लगाया कर। तो अपने शॉर्ट में दोनों इसमें डाल 5 मिनट का काम है, लेकिन तू 1-1.5 घंटे से पहले करके हटेगी नहीं, पक्की गारंटी में बता मम्मी रही रखा नहीं जाता उसमें। हाँ। और वो अंजू होती ना तो अंजू बस अभी कितनी देर में, मुश्किल से 10 मिनट में उसने कर के साइड भी कर देना था। पूरी खाली करी अलमारी है। और देखो मैं भी, जैसे पूरा सामान है। ये रही इनकी स्टडी वाली अलमारी है। तो ये छोटी बेटी की है जो कि अभी अपनी मासी के घर है, तो इसका सामान वही आके सेट करेगी। बुक से ज्यादा तो उसने अपना एक्टिविटी का सामान रखा होता है। इस पे वो बिछा लिया बेटा कवर। मैं सोच रही थी वो निकाल, बट मैं नीचे आने मन नहीं कर रहा। नहीं, ऐसे वाला कवर पड़ा होगा ना जो मैं शेल्फ पे न्यूज़पेपर रखती हूँ। लगा लेती हूँ। न्यूज़पेपर नहीं, न्यूज़पेपर फट जाता है। इधर मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा कपड़े, जैसे अब ये कुछ कपड़े ना अनयूज है, इनको रख दिया। और सोफे के कवर हो गए, कुशन कवर हो गए। तो जब ये ऊपर का सही कर लेगी तो 1-2 दिन बाद फिर मैं इसको सारा सेट करूंगी नीचे का। ये देखिए ये हाल हुआ है दरवाजे का, ढंग से बंद नहीं होता है, तो ये यहाँ से फिर निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए इसको इस तरीके से, अब इसको भी एक दिन करवाया जाएगा काम। बोल। तो यहाँ पे ये अलमारी को ऑर्गेनाइज कर दिया मेरी बेटी ने, अपना ही इसने कैबिन किया है। नीचे वाला ये मेरी छोटी बेटी का, ये तो मैंने ही किया है। और मैंने आपको बोला ही था इसके इसमें कभी एक्टिविटी का सामान ना हो, ऐसे तो इसकी अलमारी कभी सेट नहीं हो सकती। तो ये देखिए जूते का डिब्बा है जिसको इसने ड्रेसिंग टेबल बना रखा है। और इसके अंदर देखिए आई शेडो, किट पाउडर, जो भी लगाने वाला सामान है मेकअप का वो सब रखा हुआ है। और इधर एक रबड़ बैंड का डिब्बा रखा है। ड्रेसिंग टेबल में नहीं रखेगी बट अपने कैबिन में ज़रूर रखेगी अपनी चीज़ें। तो यहाँ पे इसके कलर पाउच हो गए, टेप स्टैंड हो गया। और एक ये ना मिठाई का डिब्बा था, लेकिन इसमें ना मिठास बिल्कुल भी नहीं लगी थी, प्लास्टिक के लगे हुए आते हैं, उसके अंदर सामान डाला हुआ था भाजी। तो ये डिब्बा मैंने उठा के रख लिया है, इसके अंदर सामान डाल के तो ऊपर से ढक्कन लगा दो ताकि इसके ऊपर हम दोबारा कुछ रख सकें। और मैं अगर साफ़ कर रही हूँ तो कोई टेंशन नहीं है। ये जो नीचे वाला कैबिन है जहाँ पे कपड़े हैं वहाँ पे इनके बैग होते हैं स्कूल के, लेकिन स्कूल तो अभी जा नहीं रही हैं तो इसलिए कपड़े पड़े हुए हैं। और ये बड़ी बेटी के इधर देखिए ये शीट्स हैं। और ये बास्केट मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसे दे दी। मैंने कहा यूँ कर ऐसे में रख ले, ऐसे ही पड़ी है तो तेरे काम आ जाएगी। तो इसके अंदर इस तरीके से बुक्स लगा ली और आगे खींचने के बाद आसानी से दिख जाती है। और ये ग्लू गन इसकी है तो इसी के एरिया में पड़ी है, क्योंकि जिसका सामान है उसी के एरिया में रहे तो ठीक है, नहीं तो हमारे घर भूकंप आ जाता है। जब इनकी लड़ाइयाँ होती है ना, कोई सामान ना मिले तो वो तेरी मेरी कर करके इतना लड़ती हैं कि दूसरे बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इधर 2 बैग पड़े हैं स्कूल के, ये ट्यूशन के बैग हैं, स्कूल के नहीं है। तो दोनों बेटियों के एक ही साइड रख दिए क्योंकि नीचे कलर वगैरह रखे हैं। और सबसे नीचे वाला जो कैबिन है यहाँ पे मैं इनके स्कूल बैग रखती हूँ और ट्यूशन बैग भी रखती हूँ। बट अभी क्या है कि स्कूल तो जाना नहीं है और ट्यूशन भी बहुत कम, छोटी बेटी तो जा नहीं रही, बड़ी बेटी जा रही है, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा। तो मैंने सर्दियों के कुछ कपड़े निकाले थे तो ये इसके अंदर अनयूज़ कपड़े हैं, तो इसको मुझे सेट करना है और अब ये सिर्फ मेरा काम है। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।